तो दिल्ली के चुनाव के साथ ही बात की जाए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की भी। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दल जिस एकता की कस्में खाते हुए नजर आ रहे थे, उस दोस्ती में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, तो सपा टीएमसी समेत कई सहयोगी दलों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन भी जताया है। दिल्ली में कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच में घिर गई है, तो यही बात भी सामने है कि इंडी जो गठबंधन है उसकी आपसी खींचतान का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बीते कुछ दिनों से विपक्षी एकता पर कई प्रकार के गंभीर गठबंधन के सवाल भी खड़े हुए हैं, जो कि उनके ही सहयोगी दलों के नेताओं ने खड़े किए हैं। इंडी गठबंधन में मचा घमासान, सहयोगियों के बीच तेज हुआ संग्राम। लोकसभा में रहे साथ साथ, विधानसभा में होगा दो दो हाथ। दिल्ली चुनाव के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के नाम पर एकजुट हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच आपसी दरार बढ़ गई है। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी सहित गांधी परिवार ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन वो दोस्ती अब दरक गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। क्या कमेंट करना है एक ऐसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है। इतना बड़ा फर्जी भरा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों की लड़ाई पर शरद पवार की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, तो संजय राउत ने कहा कि बिना संवाद के गठबंधन टूट जाएगा। अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा। ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विपक्षी एकता की आपसी खींचतान वैसे तो लोकसभा चुनाव के दरमियान ही सामने आने लगी थी, लेकिन चुनावी हार के बाद सभी दल एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल अपने फैसलों से गठबंधन की दरार को सामने ला चुके हैं, तो बीते दिनों उमर अब्दुल्ला ने तो गठबंधन को खत्म कर देने की बात कही थी और सोमवार को पीएम मोदी की जमकर तारीफ करके नई संभावनाओं को भी जन्म दे दिया है। सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। लोकसभा चुनाव के समय ही इंडी गठबंधन के कई दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन करीब 6 महीने बाद हालात इतने बदल गए हैं कि अब गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं और विपक्षी दलों की एकता की दरार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।